आपकी परीक्षाओं की तैयारी को तीव्रता देने तथा उन्हें सुनियोजित करने के लिए आज हम लोग चर्चा करेंगे कक्षा 10 गणित के अध्याय 2 जो कि बहुपद पर आधारित है या पॉलिनोमियल पर आधारित है। तो हमेशा जब परीक्षाएं नज़दीक होती हैं तो नज़दीक होने पर आपको पाठ्यक्रम पर हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है, उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही अपनी तैयारी को तेजी देना है। सबसे पहले देखिए बहुपद में यहाँ पर बहुपद के शून्यक जो है यह पाठ्यक्रम में है, और दूसरा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यक क्या होता है? एक वास्तविक संख्या के बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि उसे हम रख दें यक्स के स्थान पर तो बहुपद p के या p के बराबर 0 हो जाए, तब जाकर के वो बहुपद का शून्यक कहलाता है। और द्विघात बहुपद क्या है? ऐसा बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 प्रकार का यदि है तो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। और द्विघात बहुपद के दो अधिकतम शून्यक होते हैं, अल्फा और बीटा अगर हैं तो इसको इस प्रकार से हमने लिख दिया। अगर अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हैं तब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके दो गुणनखंड होंगे। अब फिर यहां पर आपको याद रखना है कि जो यहां पर आपको मूल मिल रहे हैं या शून्यक मिल रहे हैं, शून्यकों का यहां पर योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा यह सी बाई ए के बराबर होता है, जहां पर ए बी सी यह वास्तविक संख्याएं हैं और किसी भी द्विघात बहुपद में ए का मान शून्य नहीं होता है। तो यहां पर अब देखिए कि इस पाठ से सबसे पहले कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं। केवल 2 से 3 प्रकार के प्रश्न यहां पर आते हैं। पहला है कि किसी भी द्विघात बहुपद को ज्ञात करना यदि हमको मूल दिए गए हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना जबकि मूल दिए गए हैं। यहां पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1 और -3 हैं। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है? यहां पर आपको सूत्र याद रखना है कि अगर मूल दिए गए हैं तो मूल दिए होने पर किस प्रकार से हम बहुपद ज्ञात करते हैं। बहुपद px बराबर हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, इस सूत्र में रख देंगे, आपको मान मिल जाएगा। फिर एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग तथा गुणनफल, तो मूल अलग अलग अगर दिए रहेंगे तब इनका योग और गुणनफल ज्ञात कर लेंगे, और अगर योग और गुणनफल दिया गया है तो सीधे सूत्र में यहां पर रख देंगे। फिर दूसरा यहां पर दे रहा है कि मूल दिए होने पर द्विघात समीकरण ज्ञात करना, और साथ ही साथ यहां पर मूलों और गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन करना। तो यहां पर द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x के मूलों को ज्ञात करें तथा मूलों और गुणांकों के बीच संबंधों का सत्यापन करें। तो सबसे पहले हमको अल्फा और बीटा ज्ञात कर लेना है, इसके बाद अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। फिर देखिए बेटा यहां पर तीसरे प्रकार का प्रश्न जो 4 या 6 अंक में पूछा जाता है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के मूल अल्फा और बीटा दिए गए हैं तो इन प्रकार के मानों को ज्ञात करना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, या अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, इस तरह के मानों को ज्ञात करने के लिए। तो अगर आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है तो अब आप यहां पर देख लीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका मान कैसे निकालेंगे? हमको तो केवल मान मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का, जब मूल निकालेंगे तो हमको अल्फा बीटा मिलेगा, वहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, फिर यहां पर अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा, और फिर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दिया, यह बराबर हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब यहां पर देखिए इसका मान निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये माइनस में आ गया -2 अल्फा
बीटा। तो इसी प्रकार से आप अपना समय का उपयोग करते हुए आप पाठ्यक्रम को और प्रश्नों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए आप अपना अध्ययन करेंगे।